बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम एक दफ़ा फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज हम दोबारा आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक हमारी नामवर सहाफ़ी अनिला खालिद ख़ान से, जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है और काफ़ी अच्छे नामी गिरामी न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न्स और मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उनका वास्ता रहा है। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा उनका कंटेंट है। मौज़ूआत उनके बड़े अहम होते हैं। मेरे ख़्याल में ऐसा कोई मौज़ू नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, मुल्क के मुख्तलिफ हालात को बहुत बेहतरीन तरीके से उसको मीडिया में लेके आती हैं। अ, हमें बहुत खुशी है कि आज हमने अनिला से बात की, तो अनिला ने हमारे साथ गुफ्तगू के लिए आमादगी का इज़हार किया, क्योंकि मुझे भी पता है कि अनिला जैसी ख़वातीन सहाफ़ी जो हैं, वो उनकी ज़िंदगी दिन-रात आप कह लें कि मसरूफ़ होती हैं। एक तो सहाफ़त का शोबा भी ऐसा है कि उसमें काम बहुत ज़्यादा होता है और मैं समझती हूँ कि हमारी ख़वातीन को हर जगह अपना वो सलाहियतों का लोहा मनवाने का भी थोड़ा-सा ज़्यादा वो होता है और माहौल भी चैलेंजिंग होता है। नो डाउट कि अपनी जगह के हालात जो है वो भी चैलेंजिंग होते हैं। सो इसकी वजह से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि अनिला ने हमें टाइम दिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज अनिला के साथ हम जिन चीज़ों पे बात करेंगे, उन चीज़ों से जिन एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, उससे बहुत सारी ख़वातीन और लड़कियों और इवन मर्दों को रहनुमाई मिल सकती है कि वो सहाफ़त के शोबे में जो चैलेंजेस पेश आते हैं, उसका वो कैसे बेहतरीन तरीके से सामना कर सकते हैं। इसके अलावा हम वर्क लाइफ बैलेंस पे भी बात करेंगे, और चीज़ों पे बात करेंगे कि जी मतलब हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है और हम उस सब में कैसे अपना रोल अदा करने की कोशिश करते हैं। सो वन्स अगेन अनिला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और Thank you as well. यू वेलकम। इसके साथ ही मैं आऊँगी अनिला आपकी तरफ। अनिला, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा तारुफ़ तो मैंने आपका कर दिया था कि जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको ये पता चले कि अनिला खालिद कौन है। हालाँकि आपको लोग फ़ॉलो करते हैं, आप मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे मौजूद हैं, आपको लोग जानते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग थोड़ा-सा मज़ीद जानें कि अनिला खालिद कौन है? कहाँ पे वो पैदा हुई? उनका बचपन कैसे गुज़रा? और फिर उसके बाद सहाफ़त में कैसी आईं? अनीला खालिद एक सहाफ़ी है, सहाफ़ी हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ज़रूर जानते होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग मुझे नहीं जानते होंगे। तो उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन में मैंने मास्टर्स किया हुआ है। उसके अलावा मैंने सोशल वर्क में मास्टर्स किया हुआ है और तकरीबन पिछले 13 साल से मैं इस फ़ील्ड में हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मुझे देखकर लगता नहीं है कि मैं इतने सालों से हूँ। लेकिन वक़्त बहुत जल्दी गुज़र जाता है और इस दौरान काफ़ी चीज़ों से जर्नलिज़्म की दुनिया में गुज़री, उस पे बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा मैं सवाबी में पैदा हुई हूँ, सवाबी मेरा होम टाउन है, सवाबी के एक छोटे से गाँव में और यही है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे बारे में इतना ज़्यादा। जो लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, ट्विटर पर जाकर देखें तो वहाँ पे उनको शायद ज़्यादा पता चल जाएगा। थैंक यू अनिला बताने का। लेकिन मैं ये बड़ी अच्छी बात आपने जो मुझे अच्छी लगी जो आपने बताई कि आपका जो क्वालिफिकेशन का जो बैकग्राउंड है आपका, वो जर्नलिज्म में है। फिर आपने सोशल वर्क का भी किया है, कि मैं समझती हूँ लाइक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है आपके। जो सोशल वर्क की आपकी जो एजुकेशन है वो आपको हेल्प कर रही है कि सोशल इश्यूज हुँ। कैसे होते हैं, लोगों की जिंदगियों पे कैसे असर करते हैं, और फिर आप जर्नलिज्म, बड़ी एक अच्छी कॉम्बिनेशन है। क्योंकि हमारा ये भी मसला होता है कि लोग जो सब्जेक्ट्स का जो इंतखाब है, जो फिर वो करियर में कितना मुआविन साबित हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम शुरू यही से होती है कि आप। सो मैं इसी पे वापस आऊँगी और मैं कहूँगी कि अगर हम कम आपको, मुझे नहीं पता कि कितना अरसा हो चुका है सहाफ़त में, आपने काफ़ी यंग एज से शुरू किया था, हम आपको बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं। तो उस वक़्त अगर मैं जाऊँ बैक सवाबी में, तो उस वक़्त ये डिसाइड करना कि मैं जर्नलिज़्म पढ़ूँगी और मैं सहाफ़त में आऊँगी, तो क्या उस वक़्त हालात जो थे या आपकी फ़ैमिली का जो सपोर्ट था, उन चीज़ों में आसानियाँ थी, मुश्किलात नहीं थी? क्योंकि मैं अक्सर भी जितनी यंग ख़वातीन जर्नलिस्ट से बात करती हूँ, वो कहती हैं कि जब हम ये डिसाइड कर रहे थे कि मुझे जर्नलिज़्म में जाना है, तो शायद फ़ैमिली में बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे ज़्यादा। ट्रेंड नहीं बने थे। तो मैं चाहती हूँ आप उस वक़्त इस सब्जेक्ट में जाने, इस करियर में आने के पीछे क्या मोटिवेशन थी और चैलेंजेस क्या थे?
शायद इस तरह है कि मैंने अपना बचपन जो है वो एक गाँव में गुज़ारा है। जैसे कि मैंने बताया कि होम टाउन तो मेरा सवाबी है, सवाबी में एक बहुत छोटा-सा गाँव है, बहुत प्यारा-सा। और वो आप यूँ समझ लें कि पूरा गाँव ही हमारा था। तो एक तरह से एक हमारा राज था और मैं उसमें अपने आप को एक प्रिंसेस समझती थी। और भरपूर बचपन जो जिस तरह गुज़ारते मैंने उस तरह से काफ़ी लड़कों के साथ में खेलती थी। ज़्यादातर जो मेरे फ्रेंड्स होते थे वो लड़के होते थे। अ पतंग उड़ाना और उसके पीछे भागना, लहलहाते सरसब्ज़ खेतों में भागना, फिर वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे तोड़ना। और आज भी मुझे जितना पता है पौधों के बारे में शायद मेरी उम्र के बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो रात के वक़्त आसमान पे सितारे देखना और वो तो मतलब मौसमों के तेवरों से लेके सब कुछ। तो उस ज़माने में तो ख़ैर जर्नलिज़्म के हवाले से मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। शायद मैं कह सकती हूँ कि बचपन ही से मुझे आर्किटेक्ट बनने का शौक था। हुँ, मुझे अच्छा लगता था कि मैं घर बनाऊँ, घरों के नक्शे बनाना। मैं उस वक़्त भी अपने नोटबुक में नक्शे बनाया करती थी और इस तरह से फाइन आर्ट्स की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा उस तरफ रुझान था। और सोशल वर्क तो वो बिल्कुल मेरे खून में एक रची-बसी एक चीज़ थी, क्योंकि अपने वालिदैन को इस तरह से देखा था कि कितने वो हमदर्द थे लोगों के और कितने वो जो जो लोगों की जो मदद उन्होंने की और जिस तरह से लोग उनको प्यार करते थे। और मेरे दिल में बचपन ही से लोगों के लिए जो वो एक चीज़ थी, एक क्या कह सकते हैं, एक मोहब्बत, एक प्यार। तो शायद इसी वजह से मैंने सोशल वर्क सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया और मेरा ख़्याल यही था कि मैं इसी तरफ जाऊँ। तो जर्नलिज़्म की तरफ आना वो बिल्कुल एक इत्तेफ़ाक़न एक चीज़ हुई थी कि एक टीवी चैनल से इस तरह के प्रोड्यूसर आए थे और अपने प्रोग्राम में उन्होंने मुझे और मेरे टीचर को बुलाया था यूनिवर्सिटी में। और उसी से ही इब्तिदा हुई कि वहाँ से फिर मुझे उस प्रोग्राम के बाद दावत दी गई कि मैं जॉइन कर लूँ, या तो ऑन स्क्रीन स्क्रीन और या फिर एज़ असिस्टेंट प्रोड्यूसर। तो मैंने ऑफ स्क्रीन, क्योंकि वो तब हालात उस तरह के नहीं थे जब मैंने जॉइन हुँ, किया था, इट वाज़ बैक इन 2008। हुँ, तो तब लड़कियों के लिए वो हालात नहीं थे जो आज हम देख रहे हैं। आज तो माशाल्लाह से बहुत सारी लड़कियाँ आगे आई हैं और चाहती हैं कि हम जर्नलिज़्म में अपना नाम बनाएँ और इसमें काम करें। तो तब इस तरह के हालात नहीं थे। तो जब मुझे मौका मिला हुँ। इस फ़ील्ड में, मीडिया में आने का, तो तब उसके बाद मैंने जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन में पेशावर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। सही, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो आर्किटेक्चर बनना इससे ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं समझती हूँ आज भी हमारे यहाँ ख़वातीन बहुत कम है। अगर मैं देखूँ इस्लामाबाद में तो नज़र आ जाती हैं, या कराची, लाहौर में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मैं समझती हूँ कि आज भी इस एरिया में बड़ी कम ख़वातीन जो हैं वो आई हैं। अ, ये भी अच्छा है कि मैं समझती है हूँ ना? कि जो अपने गाँव का नक्शा मतलब खींचना है। ज़्यादातर हम जब छोटे थे। जी। जी, 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 जी। जब हम छोटे थे ना तो लड़कियाँ ज़्यादातर डॉक्टर बनने का सबको शौक होता था बच्चों हाँ, को। सब ये कहते थे। एक टाइम पे शायद मैंने भी कहा था कि मैं डॉक्टर बनूँगी। शायद एक टाइम था, अच्छा, लेकिन बहुत जल्द मुझे रियलाइज़ हुआ था कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। हाँ। और फिर जैसे-जैसे मैं स्कूल में आगे बढ़ती गई तो मुझे एहसास होता गया कि नहीं, मैं कुछ ऐसा करूँगी जो जो दूसरे लोग नहीं करते हैं। हाँ, और एक मुझ में ये एक चीज़ थी कि जो भी मैं करूँगी मैं खुद ही करूँगी। हुँ, तो वो जब मेरे वालिद जब फ़ौत हुए और उसके बाद अल्लाह ताला ने वाक़ई बस वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ गई कि जो भी करना था मुझे करना था। तो हुँ, या मेरे साथ अल्लाह का वो जो मदद थी अल्लाह की, वो थी, या मेरी फैमिली में मेरी मदर और मेरे एक भाई हैं, तो वो बिल्कुल मेरे एक भाई से बढ़कर एक मेरे दोस्त हैं। तो अम फिर इस तरह हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी पड़ी, उसमें शायद वो मेरा करियर का जो फ़ैसला था हुँ, और जितनी भी चीज़ें, तो वो फिर, लेकिन हर जगह पे मुझे था कि नहीं, मैं खुद करूँगी। मैं किसी का अपने ऊपर ये चीज़, ये लेबल नहीं लगाना चाहती कि मेरी फैमिली में इतने बड़े लोग हैं और हुँ, वो इस फ़ील्ड में हैं, अगर उनको मैं बताऊँ, तो बहुत आसानी से मेरे लिए कहीं न कहीं पे जॉब ढूँढ लेंगे। तो ये मुझे मंज़ूर नहीं था। और आज जो भी हूँ, जर्नलिज़्म में जो भी क्या है, पूरी मतलब दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में जाने का मौका मिला इसी जर्नलिज़्म की वजह से।
आज पाकिस्तान में होते हुए भी जो मुझे जितना यहाँ पे जो इज़्ज़त हुँ, मिल रही है, बाहर ममालिक की बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन से जो इन्विटेशंस मिलती हैं, तो इस सब में मैं समझती हूँ कि ये सब मैं सेल्फ मेड हूँ। ये मैंने जो किया था, तो उसका आज मुझे वो एक सिला मिल रहा है और उसी का ही एक फल है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो नज़र भी आता है आपके काम से उसकी रिफ्लेक्शन सबको नज़र आती है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, आपका काम मौजूद है बहुत सारी जगहों पे। सो थैंक यू सो मच अनिला ये शेयर करने का क्योंकि एक ये भी है कि नॉर्मली हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, एक स्टीरियोटाइप सा बना हुआ है कि जो ख़वातीन कामयाब होती हैं, चा हालाँकि ये है कि वो अपने बलबूते पे होती हैं, जिस तरह आपने खुद बात की। लेकिन सोसाइटी में कहीं भी ये सोच है कि ये ख़वातीन इसलिए आगे बढ़ी हैं कि फैमिली बैकग्राउंड होगा या किसी की सिफारिश होगी कोई फेवरेटिज्म होगा, कुछ होगा, इस चीज़ पे आई हैं। एग्ज़ैक्टली। तो आपने जो बात की है ये ये उसकी नफ़ी है हुँ। और आपकी मौजूदगी, आपका ये प्रोफ़ाइल, आपका ये काम जो है, आपकी बिल्कुल, जगह एक ब्रांड है। शायद मैं यही कहना चाहूँगी कि आज भी इसी तरह की बातें मतलब कहीं न कहीं से हमें खुद भी पहुँच जाती हैं कि फिर लोग कहते हैं हाँ, क्यों नहीं? अगर इंडिपेंडेंट उर्दू में, वॉइस ऑफ अमेरिका में या कहीं पे भी इसको जॉब मिली है, तो ज़ाहिर है लड़की है। मतलब एक लड़की हाँ, होना ही इनके ख़्याल में बस ये किसी का वो क्या कहते हैं कि वो उसको कहीं से कहीं पे पहुँचा देगी, लेकिन ऐसा हाँ, नहीं है, ऐसा एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल नहीं है। वो ये कहते हैं कि हाँ, लड़की है, शायद शक्ल अच्छी है, तो इसको इसलिए ये मौका मिलते होंगे। तो मैं हाँ, ऐसे लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर लड़की होने की वजह से आपको जॉब मिल सकती है, आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं, तो आपकी जगह काम फिर कौन करेगा? येस, मेरा नहीं ख्याल कोई इतना अच्छा हो सकता है कि आपके लिए हर वक़्त बैठ के आपका काम करता रहे, कहीं न कहीं पे आप एक्सपोज़ हो जाते हैं। अगर आप में वो सलाहियत नहीं है और ऐसी जगह पे आप पहुँच भी जाते हैं, तो वो ज़्यादा देर पा वो चीज़ नहीं होती। तो कॉमन सेंस की बात है, जो लोग शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन अनिला मैं समझती हूँ आप जैसी ख़वातीन जो अब रोल मॉडल हैं इवन सहाफ़त के शोबे में खैबर पख्तूनख्वा जैसे रीजन से मैंने आपसे ज़िक्र किया कि मेरी 2-3 पिछली जो नशिस्तें हमारी हुई हैं और यंग जर्नलिस्ट जो आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से उनके साथ बात हुई है। तो मैं समझती हूँ आप लोगों की कामयाबी उस इमेज को बदल रही है और जिनसे भी मैं बात करती हूँ, वो यही कहती हैं कि हमें हुँ, कुछ भी तैयार नहीं मिलता, हमें बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है। अब जब एफ़र्ट की तरफ आते हैं तो मैं ऑब्वियसली ये पूछना चाह रही हूँ कि सहाफ़त में अगर देखें अनिला अभी भी जो हायर पोज़ीशंस हैं, जो मैनेजरियल पोज़ीशंस हैं, उस पे अभी तक जो इवन रिसर्च जो कहता है, डेटा जो कहता है, उस पे मर्द हैं ज़्यादातर, ख़वातीन अभी भी लीडिंग पोज़ीशंस में नहीं है, मीडिया के जितने बड़े-बड़े आउटलेट्स हैं। तो एक ये भी इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज है कि एक मेल डोमिनेटेड सेक्टर में काम करना। फिर ये है कि इस सेक्टर के अपने रिक्वायरमेंट्स भी ठीक है मतलब आपका तो ये है कि माशाल्लाह आपने का जो क्वालिफ़िकेशन जो बैकग्राउंड है वो मास जर्नलिज्म में है। लेकिन अनिला हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उठाएँ, चीज़ें उठाएँ, अब वो इतनी आ गई हैं कि अब सहाफ़त की वो शक्ल ही चेंज होती जा रही है। तो जो चैलेंजेज़ हैं जो इस सहाफ़त के शोबे में फ़ेस करने पड़ते हैं, उसको अनिला ने कैसे वो किया है? एक तो मैं चाहती हूँ उन चैलेंजेज़ का आप ज़िक्र करें कि ख़ातून होने के नाते कुछ की आपने बात कर भी ली या पुख्तनख्वा में सहाफ़त के शोबे में काम करने के हवाले से तकनीकी पेशेवराना महारतों को हासिल करने इसमें बिल्कुल पॉलिश करने के हवाले से, ये क्या चैलेंजेज़ हैं जो कि मुश्किलात में इज़ाफ़ा करती हैं? चैलेंजेस वैसे भी पूरी दुनिया में ख़वातीन की जब बात होती है, तो हुँ, ख़वातीन को हर जगह पे, हर मैदान में, हर मुल्क में, हर मज़हब में, हर रंग और हर रूप में उसको चैलेंजेस का सामना है। बिल्कुल। लेकिन फिर उसकी नवीयत बदलती जाती है, हर मुल्क और सोसाइटी के हिसाब से। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में हर वो इलाका जो पसमानदा है, हर वो सूबा जो किसी न किसी वजह से जहाँ पे रस्म-व-रिवाज इस तरह के हैं, तो वो अल्टीमेटली मुतासिर करती है ख़वातीन को। हुँ, खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब के मुकाबले में अगर हम सिंध में कराची की बात करें, फिर इस तरह से तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ख़वातीन ने जाके वहाँ पे अपने काम किया और दिल खोल के आज़ादाना तौर पे। लेकिन जब बात खैबर पख्तूनख्वा की होती है तो ये इतना आसान नहीं है।
जब 2008 में मैंने ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर टीवी में, और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पे तो मैंने ज्वाइन किया, लेकिन खैबर न्यूज़ से मैंने स्टार्ट लिया था, और वहाँ पे मुझे एक ओपन फोरम था जहाँ पे मुझे रिपोर्टिंग का भी मौका मिला, हुँ, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का मौका मिला, सब कुछ करने का। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हर जगह पे मर्दों की ईगो जो थी वो बहुत आसानी से हर्ट, उनके ख्याल में हर वो खातून घर से निकलती है उसकी कोई कहानी है, कोई हुँ, ब्रोकन फैमिली से है, या फिर वो खातून उनके ख्याल में खराब थी तो वो मीडिया से, क्योंकि लोग हुँ, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कैसे इस तरह से एक खातून, ये उनको एक बेपर्दगी लगती थी कि मर्दों के माहौल में मर्दों के साथ बैठ रही है, और फिर ये कि वो स्क्रीन पर आएगी, ये तो बिल्कुल भी कोई एक्सेप्ट हुँ, नहीं करता था। लेकिन शायद इसके बावजूद, इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद कि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे जब मौका मिला जर्नलिज्म की तरफ आने का तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फैमिली को कायल करना पड़ा, ये भी इतना आसान नहीं था। और जब ये सब कुछ किया तो उस उन तमाम मुश्किलात के अंदर ही मैंने अपनी एक ऐसी जगह बनाई कि बहुत कम उम्र में, मैं हुँ, उस वक़्त ग़ालिबन 24 साल की थी जब मैं प्रोग्राम्स मैनेजर बन गई थी शायद, हुँ, और ये बड़े लेवल की चीज़ थी। पूरे जो खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारा जो इतने ज़्यादा लोग थे न्यूज़ में और सब कुछ, तो मैं उनकी मैनेजर थी। तो मैनेजर तो मैं बन गई। वो पूरा एक हुँ, पैनल था जो उन्होंने एक फैसला किया और हमें बता दिया गया सबको कि ये फैसला इस तरह से नहीं हुआ कि एक लड़की को हमने सेलेक्ट कर लिया और ये आपकी बॉस बन गई है। हुँ, बल्कि हुँ, ये उसके तमाम काम और सब कुछ हमने उसके बाद ये पैनल ने फैसला लिया है। तो मैनेजर तो मैं बन गई, लेकिन कोई मुझे कबूल उस सूरत में नहीं कर पा रहा था। हुँ, मर्दों को ये अपनी बेइज्जती तौहीन उनको महसूस हो रहा था कि क्या हम अब इतनी कम उम्र लड़की और फिर एक औरत साथ, उसके सामने हम जी-जी करेंगे। तो मैंने उसका हल ये निकाला, मैंने फ़ौरन महसूस कर लिया कि ये लोग मुझे इस शक्ल में, मर्द तो क्या, ख़वातीन भी मुझे कबूल नहीं कर पा रही थी। तो हुँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज था और मुझे उससे काफ़ी कुछ सीखना पड़ा। ऑल्दो ये मेरा नहीं था फैसला कि मैं इस सीट पे इतनी कम उम्र में और ये सब कुछ करूँ। लेकिन शुरू से जो मेरा काम था, जो मेरा एप्टीट्यूड था और जिस तरह से मैं हर एक चीज़ में एक प्लानिंग और ये चीज़ें और इनिशिएटिव लेती थी, तो उस वज़ह से। तो वो सलाहियत तो मुझ में थी, लेकिन जो माहौल मेरे लिए बना था, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं बॉस नहीं हूँ आपकी, मुझे एक ओहदा मिला है, हुँ, सिर्फ़ ये काम अच्छे तरीके से करने का। तो आप सब और मैं, हम कॉलीग्स हैं और मिलके हम काम करेंगे, ये टीम वर्क होगा और उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस करें। लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हुँ, तो वक़्त लगा काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मनवाने के लिए, और वो उस शक्ल में हुआ कि मैंने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया। बावजूद इसके कि बहुत जगहों पे आपको इस तरह लगता है कि लोग चाहते हैं कि आपको नाकामी का सामना पड़े। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं, बस चूँकि मेरे लिए मसले हैं तो मैं एक कॉर्नर पे हो जाऊँ, मैं ये फ़ील्ड छोड़ दूँ। ये मुझे इस तरह लगता मैं इसको छोड़ूँगी बीच में, तो कल को और लड़कियाँ आने की यस, हिम्मत नहीं करेगी। ये बिल्कुल। मैं बहुत सारी लड़कियों के लिए रास्ता बंद करूँगी। और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि जब मैंने स्टार्ट लिया था उस कम उम्र में भी, जब मेरी मदर ने पहली दफ़ा मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि ये ठीक है तुम्हारे लिए? वो एक हाउसवाइफ़ हुँ, थी और हैं। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ़ इतना पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसमें आगे जा सकोगी? तुम सर्वाइव कर सकोगी? ये ठीक है तुम्हारे लिए इस जॉब में जाना? हुँ, क्योंकि मेरी फैमिली में भी ख़वातीन या तो डॉक्टर्स बनी थीं या फिर वो टीचिंग के शोबे में गई थीं। लेकिन इस तरह से जर्नलिज़्म में कोई नहीं आया था। मैं हुँ, पहली लड़की हूँ अपनी फैमिली की। दोनों तरफ से, ननियाल की तरफ से भी और अपने की फैमिली की तरफ से भी। तो मैंने कहा कि हाँ, हाँ, आई सर्वाइव, मैं सर्वाइव कर लूँगी, मैं इसमें आगे भी जाऊँगी। और मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि जो मेरे पीछे जो और लड़की कल को आने वाली हैं, मैं उनके लिए रास्ता खोलूँ। तो यस, इसी सोच से मैंने उस टाइम पे ये स्टार्ट लिया था, इस नियत के साथ लिया था। और आज जब उसके बाद इवन
उन वक्तों में भी लड़कियां जब मेरे ऑफिस आती थी वो कहती थी कि आपकी तरह बनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें यहाँ पे जॉब मिले, हम हुँ, मीडिया में आना चाहते हैं। तो अब ये है कि कभी भी मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, तो यंग लड़कियाँ जो अभी पढ़ रही हैं, जो इस प्रोसेस, तो वो मुझसे पूछती हैं कि हमारे तो ये फ़ियर्स हैं, क्या हम इसमें आगे जा सकती हैं? तो फिर मैं दिल खोल के उनको जितना बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, सिर्फ़ ख़वातीन ही नहीं, लड़कों को भी, मर्द भी हैं इसमें। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि कभी जिन लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, कभी जिन लोगों को लगता था कि ये हमारे लिए तौहीन है कि इस लड़की के सामने हम बैठेंगे, इसकी बात मानेंगे, इसकी बात सुनेंगे, आज वो इतनी इज्जत करते हैं मेरी। और उनको लगता है कि हाँ, बल्कि मुझे फील होता है कि मैं अब किसी भी जगह पे बैठूँ ना, तो वो मेरी इज़्ज़त करेंगे और मुझे वो मानेंगे। मैंने अपने आप को मनवा लिया। तो ये मेरे लिए बड़ी जीत है। ये सबसे बड़ी सक्सेस है। बिल्कुल कि आप वो जो आपके जी, नाक़दीन हैं, आपके जो मुख़ालिफ़िन हैं, वो आपके काम मतलब आपके काम को मान लें और फिर वो वो अब सराहते हैं, हाँ, हाँ, ना बिल्कुल। सिर्फ़ सराहते बल्कि वो मदद माँगने भी आ जाएँ और आपको एक मदद मा रोल मॉडल मदद भी देखें। माँगते हैं बिल्कुल, और मुझसे जितना हो सकता है, मैं करती हूँ लोगों की मदद, हर तरह से। बिल्कुल। चाहे वो किसी को गाइड करना हो करियर के लिहाज़ से, और अपने हद तक तो वो तो मेरी नीयत तो हमेशा से यही थी। हाँ, लेकिन जो लोगों को गलतफ़हमी होती है खातून के हवाले से, हुँ, वो दूर करने में जितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, हुँ, और उससे गुज़र के फिर जब आप पीछे देखते हैं कि शुक्र है कि मैंने हार नहीं मानी। हाँ, वरना तो आज मैं किन फीलिंग्स के साथ ज़िंदगी गुज़ार रही होती। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज जितना एलिवेटेड फ़ील कर रही हूँ शायद मैं कभी ना करती। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वो फिर वो नज़र भी आता है, आपकी पर्सनैलिटी में वो एतमाद आ जाता है कि आपको मतलब किसी चीज़ से आपको फिर डर नहीं लगता। अच्छा अनिला एक और ये भी चीज़ है कि जो ख़वातीन काम करती हैं, वर्किंग वुमेन जो होती हैं सोसाइटी की उनसे ये भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो जिस भी रिश्ते में होंगी वो बड़ी मतलब बैलेंस रखें, बल्कि उनसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा भी होती हैं। माँ होती है तो समझा जाता है कि बच्चों को अच्छी तरबियत दे, बहन है तो घर का ख़्याल, बेटी है तो घर का ख़्याल रखें। और ये हमने फ़ील किया है कि हाँ, जो मर्द काम करने वाले हैं, उनको निस्बतन इतना नहीं वो ये सुनना पड़ता कि जी, घरदारी भी करनी है और बाहर भी करना है। इस तरह का कैसे ये बैलेंस जो है क्योंकि जर्नलिज़्म में तो आपकी टाइमिंग्स का नहीं पता होता। आपने मतलब जाके कवरेज करनी है, ज़्यादा टाइम गुज़ारना है, पता नहीं कहाँ ट्रैवल करना है, क्या चीज़ें। सो इन चीज़ों से कितना ये चैलेंज किस तरह मीट करती हैं? तो बस अभी तक तो ये है कि मेरी तो वो मैरिड लाइफ़ शुरू नहीं हुई, तो वो मुझे अब अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह की ज़िंदगी होगी। हाँ, अलबत्ता मैं सिर्फ़ ये कह सकती हूँ कि मुश्किल होता है मैरिड ख़वातीन के लिए, और वो सिर्फ़ इस वज़ह से तब उसके लिए मुश्किल होता है कि आपके फिर इन-लॉज़ भी होते हैं, उनकी एक अलग सोच होती है, आपके हुँ, हस्बैंड की पता नहीं किस तरह की सोच होती है। अगर वो आपका फ्रेंड होता है और वो आपको सपोर्ट करता है, तो यही सपोर्ट सिर्फ़ इतना इस हद तक ही कि किसी भी वक़्त इसको ऑफ़िस से कोई चीज़ असाइन हो सकती है, उसके लिए उसको जाना पड़ सकता है, किसी के साथ भी वो बैठ सकती है, हाँ, वो मर्द भी होंगे, वो ख़वातीन तो ठीक है, लेकिन वो मर्द भी हो सकते हैं। तो यस। इस चीज़ को समझना लोग, एक ख़ातून जब घर से बाहर निकलती है, तो लोग बातें करते हैं, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में काम करती हुँ, हो। लोगों का काम ही है कहना, ठीक बातें है? करना। तो इन चीज़ों पे ध्यान न देना, अगर कोई उसके कैरेक्टर पे कोई कीचड़ उछालता है, हुँ, तो उस हुँ, चीज़ को समझना कि हाँ, ये खातून है, ये तो होगा। या तो बिल्कुल। वो घर बैठ जाए, तो शायद कुछ ना सु लेकिन शायद वो घर में भी बैठ जाए, तो कुछ ना कुछ तब भी ये मसला होगा। हो जाए कहीं से। हाँ, तो इन चीज़ों को समझना, अगर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो औरत है या मर्द है, एक-दूसरे को वो समझते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपके बिल्कुल। इन-लॉज़ अगर ज़्यादा समझने वाले हों तो फिर भी चीज़ें आसान, लेकिन फिर बच्चों के साथ फिर सब चीज़ें, लेकिन अब अगर मैं एज़ अ सिंगल हूँ और मुझे तो ये इतना आसान नहीं होता। मैं जब काम करती हूँ मुझे होश ही नहीं रहता। कब खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी जाऊँ किचन में और मैं खाना हुँ, पकाना मुझे अच्छा लगता है। अभी कुछ ही साल हुए हैं मैंने थोड़ा बहुत खाना पकाना सीखा है, पहले नहीं आता था।
बहुत एक टॉम बॉय की तरह जिंदगी मैंने गुजारी है, बचपन ही से इस तरह की थी, क्योंकि वो बड़ा भाई था, फिर मुझसे हुँ, छोटा भाई था, दोनों के साथ मिलके मेरी आदतें भी बिल्कुल लड़कों जैसी हुई थी। और फिर मेरे दोस्त भी सारे लड़के थे, लड़कियां कम खेलती थी, लड़कियां निकलती नहीं थी, वो गाँव हुँ, का वो वक्त था। तो हुँ, वहां पे तो लड़कियों को वालिदैन छोड़ते ही नहीं थे बाहर हुँ, ज्यादातर। सही। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। तो खैर अ, अ, फिर मेरा के हवाले से मैं बात कर रही थी, तो दिल करता है कि मैं भी कुकिंग करूं, अपने घर वालों के लिए खाना बनाऊं, अपने लिए बनाऊं, लेकिन इन चीजों का टाइम नहीं मिलता। तो फिर उसको कोई ना कोई तो मेरे पीछे उसको देख रहा होता है ना। बिल्कुल। तो वो सपोर्ट जो फैमिली की तरफ से आपको मिलती है ना, उससे चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल और नामुमकिन तो नहीं है, हुँ, मुश्किल होता है, लेकिन हुँ, फिर भी किसी न किसी तरीके से ये चीजें भी मैनेज हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस यही है। ज़िंदगी की गाड़ी भी अच्छी चल रही है और करियर की गाड़ी भी अच्छी चल रही है। लेकिन हाँ, सही बात है कि चैलेंजिंग होता है, लेकिन हम औरतों को शायद आ जाता है ये चीज़ आहिस्ता। अच्छा अनिला आप हमारी गुफ्तगू जारी है और अगर हम देखें सहाफ़त के शोबे में जितने चैलेंजेज़ हैं फिर आपने एरियाज़ की बात की कि दूसरे प्रोविंसेस में शायद इतने चैलेंजेज़ ना हो, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, जिसका आप बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं और अपनी जगह बना रही हैं। ज़ाहिर है फैमिलीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने अपनी जो पिछली बात है जिसमें मेंशन किया कि आपके वालिद साहब की वफ़ात के बाद ज़ाहिर है आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ थी। आपने खुद कहा कि आपने अपना करियर सिर्फ़ अपने बलबूते पे बनाया है, अपनी एफ़र्ट से। ठीक है लोगों ने आपको गाइड किया होगा लेकिन मैं नहीं समझती कि वो किस त वो क क अगर कहें ना कि सिफ़ारिश या रेफ़रेंस या इस तरह की चीज़ें वो खुद आपकी उसके कायल भी आप नहीं, आपने खुद पहले कहा कि मैं अपने बलबूते पे सब कुछ करना चाह रही थी। सो सवाल आता है कि नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि ख़वातीन घर बैठ के आराम से ज़िंदगी क्यों नहीं गुज़ारती? वो क्यों इतनी मेहनत करती हैं, अपना करियर बनाती हैं और इतना खुद को मुश्किलों में डालती हैं? इस सवाल के जवाब में आप क्या कहेंगी कि ये जो आप करियर बना रही हैं, इतना बना चुकी हैं, इससे आपको क्या खुशी, क्या सुकून, क्या फ़ायदा मिलता है कि आप इतनी एफ़र्ट्स कर रही हैं? उन लोगों का क्या जवाब होगा आपकी तरफ से इसके लिए? आराम से ज़िंदगी गुज़ारने की जो आपने बात की ना, तो अगर मैं जर्नलिस्ट ना भी होती तो आराम वाली ज़िंदगी मैं कभी ना गुज़ारती। मैं उन ख़वातीन में से हूँ ही नहीं। ये नहीं है कि मैं ऐसी ख़वातीन को गलत या बुरा कह रही हूँ जो घर हुँ, पे होती हैं या फिर अपने लिए आराम की ज़िंदगी चूज़ करती हैं। हुँ, लेकिन मेरी जो तबीयत है, मैं कभी भी इस तरह आराम से ना बैठी होती। कुछ ना कुछ मैं कर रही होती। शायद सोशल वर्क कर रही होती, प्रैक्टिकली लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही होती। लेकिन अब जब जर्नलिज्म में हूँ, तो अब मुझे एहसास होता है कि मैं और भी बड़ा काम कर रही हूँ। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर फ़ील करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि जर्नलिज्म में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वाक़ई जर्नलिज्म कर रहे हैं। उसके जो एथिक्स हैं, उसकी जो रूह है, उसको समझते हैं। तो जितना-जितना मैं इसको समझती गई, सीखती गई, इस फ़ील्ड में आगे बढ़ती गई, तो मुझे एहसास होता कि एक तो ये हुआ कि मेरी एक इस प्रोफ़ेशन से मुझे वो एक लगाव हुआ। और मुझे अच्छा लगता गया कि मैं ये जो काम कर रही हूँ, इसमें से मैं मज़ीद सीख रही हूँ, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म या जो भी है। आसान नहीं है ये रिपोर्टिंग करना, रोज़ाना चीज़ों स्टोरीज़ को निकालना, फिर उस पे काम करना। लेकिन जो लोगों का जो फीडबैक है, वो जब मुझे मिलता है, वो जो दुआएँ मुझे मिलती हैं और जब मुझे ये एहसास होता है कि लोग वाक़ई जो जो मैं कर रही हूँ, वो उनको भी नज़र आ रहा है। तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मेरा अब दिल नहीं करता कि कभी मैं ये सोच भी नहीं सकती हूँ कि सहाफ़त से मैं खुद को अलग सोचूँ कि मैं कभी ये ना भी कर रही होंगी। तो चाहे मैं किसी भी मीडिया चैनल में जाऊँ, चाहे मैं किसी भी मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन के साथ ना भी रहूँ, तब भी मैं एक सहाफ़ी रहूँगी और यही काम करूँगी। तब भी मैं इन्हीं रूल्स को फ़ॉलो करूँगी। तो आपने जो बात की कि मुझे इससे क्या मिलता है, तो मुझे इससे ये खुशी मिलती है कि मैं सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। जर्नलिज़्म को ये 4th पिलर समझा जाता है। तो क्यों? इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी एग्ज़ीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के बाद आपकी ये जर्नलिज़्म का फ़ील्ड है, मीडिया है।
बिल्कुल। तो जब आप इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं, आपकी वजह से चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं और हो सकती हैं। आपकी वजह से अच्छा एक माशरे में एक बेहतरी आ सकती है, आपकी वजह से बिगाड़ आ सकता है। तो उस बिगाड़ को रोकने के लिए और उस बेहतरी को लाने के लिए, मैं जो काम कर रही हूँ उसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे चुना है। तो मुझे यही खुशी मिलती है और यही मेरे लिए काफ़ी है। बिल्कुल, और इससे ज़्यादा बड़ी खुशी नहीं होती कि आप दूसरों की ज़िंदगियाँ बदलने में आपका एक किरदार है, एक रोल है। और जर्नलिज़्म तो एक बहुत मैं समझती हूँ पावरफुल वो है कि आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आ जाता है। आप जैसे इश्यू हाइलाइट करते हैं, इदारे इस पर नोटिस लेने लगते हैं, या जो रिलेवेंट लोग होते हैं वो उस पे बात करने लगते हैं। तो साथ में आप आगाही भी फैला रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उस पे भी एक तरह से काम कर रही हैं। तो सोशल वर्क भी है, जर्नलिज्म इटसेल्फ भी है। तो और फिर खातून होने के नाते आप जिस बहादुरी से ये सब कुछ कर रही है, आप जिन चैलेंजेस का वो किया, उसके बावजूद आप डटी रही हैं, आप आगे जा रही हैं। तो ये एक मिसाल है बहुत सारी उन लड़कियों के लिए कि जो शायद आज भी सोच रही होंगी कि वो सहाफ़त में जाएँ कि ना जाएँ। तो मैं समझती हूँ कि आपकी आज की जो गुफ्तगू है, उससे बहुत सारी ख़वातीन और जो स्पेशली लड़कियाँ हैं, वो मोटिवेट हो हुई होंगी कि वो भी सहाफ़त के शोबे में आ सकती है और बहुत कुछ कर सकती है। हालाँकि मैं समझती हूँ कि बहुत सारे रास्ते आप लोगों ने हमवार कर दिए हैं उनके लिए। जिन ज हो सकता है उनको वो चीज़ें फ़ेस ना करनी पड़े जो आप लोगों ने फ़ेस की है। जो पायनियर लोग होते हैं, जो पहले दरवाज़ा खोलने वाले लोग होते हैं, उनको चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी पे मैं आती हूँ और मैं एग्ज़ैक्टली। ये चाहती हूँ, लोग भी इंटरेस्टेड होंगे कि अनिला ने बड़े अच्छे रोल्स पे काम किया, मैनेजर के लेवल पे आपने आपने कहा बहुत शुरू में आप बड़े अच्छे पोज़ीशन पे आई थी। आज भी आप बहुत अच्छे इदारों के साथ इंटरनेशनल इदारों के साथ आप काम कर रही हैं। लेकिन इसके साथ हम और भी चाहते हैं कि पता चले कि मतलब इस बहादुर खातून के मुस्तक़बिल के इरादे क्या हैं? सहाफ़त के शोबे में और क्या करना चाहती हैं? कैसे आगे बढ़ना चाहती हैं? अम, ज़ाहिर है जर्नलिज़्म में या कभी भी आप जो भी काम करते हैं, वो कभी उस पे आप ये नहीं कह सकते कि बस मैंने जो कर लिया बस ये बहुत अच्छा था और ये बेहतरीन था और बस। फिर यहीं पे आपका मकसद जब ख़त्म हो जाता है ना, आप आपका मतलब फिर तो ज़िंदगी अजीब-सी हो जाती है। तो मुझे अभी लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। वो सीखने का अमल जो है वो रोज़ाना चलता रहता है। मुझे कभी भी नहीं लगता कि बस मैं तो बहुत कुछ सीख गई हूँ और अब मैं अक्ल कुल हूँ और लोगों को अब मुझसे ही सीखना चाहिए। तो मेरे साथ जब मेरे जूनियर्स बैठते हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि आप लोग मुझसे सीखोगे, मैं अभी आप लोगों से भी सीखूँगी। तो एक तो ये है, लेकिन इसके साथ ही फ्यूचर की जब आपने बात की तो मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ किसी बड़े लेवल पे आज़ादाना तौर पर अपने लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ। अ, तो ये एक उसमें है। दूसरा मेरा एक ख़्वाब ये भी है कि हूँ तो मैं एक जर्नलिस्ट, लेकिन मैं एनिमल्स के लिए काम करना चाहती हूँ। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में स्पेशली पाकिस्तान में या इस जैसे और भी बहुत सारी दुनिया में ममालिक हैं, जहाँ पे एनिमल्स के राइट्स का बिल्कुल ख़्याल नहीं रखा जाता। मुझे दुःख होता है ये देख के और मैं विश करती हूँ कि किसी दिन मैं भी इस काबिल बनूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। अभी जो मुझसे हो सकता है थोड़ा बहुत मैं अपने कहीं जो कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं है। तो बहुत बड़े लेवल पे उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ और एक इरादा ये भी है कि पूरी दुनिया में जितने ज़ूज़ हैं, चिड़ियाघर जो हैं, मैं उनको ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरा ये ख़्वाब है कि किसी दिन मैं उसका ज़रिया बनूँ और मैं लोगों में ये इंशाअल्लाह। आगाही पैदा कर सकूँ कि हमें ज़ूज़ की ज़रूरत नहीं नहीं है। है, नहीं है। अपने बच्चों को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए किसी एनिमल को तकलीफ में, अज़ियत में हुँ, डालना, हुँ। ये ठीक काम नहीं है। हाँ, ज़ू सिर्फ़ इस मकसद के लिए होना चाहिए कि जो बीमार जानवर हो वो उसमें आएँ, उनका इलाज हो और उसके यस, बाद वो वहाँ से खुली आज़ाद फ़िज़ा में जहाँ से वो बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ जाएँ। बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो नेशनल पार्क्स जिस तरह होते हैं वो कॉन्सेप्ट हो, ये ना हो। हुँ, तो ये एक मेरा है। इसके अलावा एक ये भी करना चाहती हूँ कि माशरती इस्लाहात लाना चाहती हूँ और उसका आगाज़ अपने मुल्क से हो
और ये हुँ। कब कैसे होगा? थोड़ा बहुत अपने उस पे करने की कोशिश करती तो हूँ, लेकिन वही बात कि काफ़ी नहीं है वो। थैंक यू सो मच अनिला, बड़े अहम उस पे बात की है। जर्नलिज्म आप इतना बेहतर काम कर रही हैं, जो आपने एनिमल राइट्स की बात की। जब आप बात कर रही थी तो मुझे ना जुरजुरी सी होने लगी, इसीलिए कि मुझे भी बहुत ज़्यादा लगाव है जानवरों के साथ। और मैं अगर वॉक भी करती हूँ, बाहर जाती हूँ या अपने गाँव में भी कहीं होती हूँ, मैं बच्चों को देखती हूँ कि अगर वो जानवरों को तंग करते हैं, तो मैं बाकायदा रुक जाती हूँ, मैं बाकायदा बच्चों के पास जाके मैं उनको कहती हूँ। तो बहुत सारे लोग जो मेरे इर्द-गिर्द होते हैं, वो मुझे डाँटते हैं कि ये क्या बात है कि आप ये कह रही हैं कि ना। स्पेशली कुत्तों के साथ हमारा लोगों का रवैया बहुत एक गैर इंसानी रवैया है। तो बिल्कुल, मुझे बड़ा अफ़सोस होता है, मैं कहती हूँ कि आप लोग इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हैं? फिर हमारे पाकिस्तान की चिड़ियाघरों की मिसाल दुनिया में बहुत सारी और जगहों पे भी है कि उसकी जो है वो अच्छी नहीं है, लाइक हमारी कोई अच्छा इमेज बिल्कुल। नहीं है। बहुत अफ़सोस होता है, तो इसमें तो मैं चाहती हूँ हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल शायद आपने ये जो बात की तो आपकी तरह के लोगों की तो ज़रूरत है। हम यस, सब मिल के इस पर काम करेंगे। बिल्कुल, अपने जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उनको साथ मिलाएँगे। अकेले अनीला क्या कर सकती है? हम सब मिलकर कुछ करेंगे ना। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह इस पे ज़रूर काम करेंगे। बिल्कुल, अनिला इस पे काम करें, ये ऐसा कॉज़ है कि ये हम सब के लिए अच्छा। लोग हमें कहते हैं कि यहाँ पे इंसान भूख से मर रहे हैं, इंसान ऐसे है, आप जानवरों की बात करते हैं। मैं कहती हूँ हमारी बेहिसी के लेवल्स ख़त्म हो गए हैं। इसलिए आप कहते हैं कि आप जानवरों को भूल जाएँ, तो फिर इसलिए हम इंसानों को भी मारने लगे हैं। तो अगर आप जानवरों का ख़्याल रखेंगे, तो आप उसमें फिर इंसानों के साथ भी आपका रवैया सेंसिटिव होगा। बल्कि मैं आपको बताऊँ अनिला, मैं अपनी फैमिली में हमेशा जितने पेरेंट्स होते हैं उसको मैं कहती हूँ कि घर पे आप एक पेट ज़रूर रखें। बच्चों की तरबियत बिल्कुल, में एक बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे बच्चे शुरू से बचपन से बिल्लियाँ पालते आ रहे हैं, तो ये बहुत रोल अदा करता है बच्चों की तरबियत में कि वो प्यार से, मोहब्बत से और ये हम जानवरों से सीखते हैं। मेरे घर पे कबूतर आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं और उन्होंने वो किया है, मैं उनका ख़्याल रखती हूँ क्योंकि मेरे दिल में है कि खुदा ने इनको ये जगह दी है, बिल्कुल। उनका घर है। तो मैं उनकी बातें लाइक उनका वो जो पूरा एक है उससे मैं इतना एन्जॉय करती हूँ और मैं रोज़ लर्न करती हूँ। रोज़ उन कबूतरों से, एग्ज़ैक्टली, इन बिल्लियों से, मैं समझती हूँ इनमें जितनी समझदारी है चीज़ों को समझने की, हमारी बिल्ली को समझ में आता है कि हमें किस चीज़ पे खुशी नहीं होती और मतलब किस चीज़ पे खुशी होती है। तो अगर वो इतने सेंसिटिव है तो व्हाई नॉट वी ह्यूमन बीइंग्स। एग्ज़ैक्टली मैं मतलब लोगों का वो नहीं समझते, इनकी फीलिंग्स को नहीं समझते, वो यस, इनको समझते नहीं है और शायद बिल्कुल। इसी वजह से उनका रवैया इनकी तरफ इस तरह है। मेरे पास एक डिसेबल्ड माज़ूर कैट है, मेल कैट। हुँ, तो अक्सर लोग मुझे यहाँ तक कहते हैं कि इसको बाहर फेंक दो, क्यों हुँ, पाला हुआ है इसको, क्यों रख रही हो? तो मुझे इस तरह की कोई अगर बात कहता है तो मुझे अजीब-सा लगता है कि कैसे इस तरह से करूँ मैं? हुँ, मैं मुश्किल। जिस दिन उसको छोड़ दूँगी तो वो तो मर जाएगा। तो अब ये यस, मेरी ज़िम्मेदारी है कि अगर वो अपना ख़्याल नहीं रख सकता, वो अपने लिए खाने को कुछ नहीं ढूँढ सकता और जिस तरह हमारा माहौल है बाहर, कोई इदारा इस तरह का नहीं है कि हुँ, ऐसे जानवरों को रखे। इसलिए बिल्कुल, मैं कहती हूँ ना कि ज़ू हमारे पास इन जैसे जानवरों के लिए होना चाहिए। बहुत ख़्याल बड़ी रखने के जगह लिए। हो, अगर आपके पास बड़ी जगह नहीं है तो क्यों ज़ू खोलते हो? किस बिल्कुल, लिए? बिल्कुल, ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उनका ख़्याल बिल्कुल, नहीं रख सकते तो मत ज़ू खोलें, बिल्कुल, कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात है। तो ऐसे जानवरों के लिए ना कोई इदारा है, ना ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास उस तरह की मशीनें हों जिन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी क्लिनिक जाएँ तो वो इनको इंजेक्शन लगा देते हैं, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, मतलब क्योंकि उस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं है, तो बहुत कमी है। इस पे अगर शायद हमारे लोग लेकिन फिर जब आप इस पर बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इंसान मर रहे हैं, इंसानों के लिए कुछ नहीं है। तो फ़ौरन से आपके सामने ये एक बात पेश की जाती है कि नहीं, तो मैं कहती हूँ इंसानों की अपनी जगह है, लेकिन इनकी भी अपनी एक जगह है। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, दीन में है, हमें सिखाया हुआ है, बिल्कुल, तो फिर क्यों हम इसको इस तरह से इग्नोर कर लेते हैं? उनके बिल्कुल। भी राइट्स हैं।
बिल्कुल तो सही। इंशाल्लाह ये इरादा है हाँ, फ्यूचर के लिए। इंशाल्लाह इस पे करेंगे। और अनिला, इसी से मुझे याद आया कि वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से हम ऐसी ख़वातीन के साथ बात करेंगे, और फिर मैं आपको स्पेशली उनकी जो गुफ्तगू होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ज़रूर, इस्लामाबाद में और ज़रूर। इधर-उधर कुछ ऐसे इदारे हैं, लाइक मैं आजकल ट्विटर पे 2-3 ख़वातीन उनके साथ रेगुलर मैं देखती हूँ कि और ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुत्तों को ले जाके ना एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और उनकी हालत और बहुत ख़राब होती है, फिर उसकी कोई मतलब मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मेरे ना वो बदन में अभी से ना वो दर्द मैं इस पे सिमटने लगा इवन है। आई मैं इसको इमेजिन भी नहीं करना चाहती हूँ, यस, सोच भी हाँ, नहीं सकती हूँ मैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। बात उस रोज़ मैंने सुनी। और अक्सर लोग सोशल मीडिया पे अच्छे इंसानों के हवाले से जब कोई वीडियो आती है किसी इदारे की जानिब से, चाहे वो कोई न्यूज़ इदारा हो, तो वो कह देते हैं, अक्सर इदारे अब कह देते हैं कि इसमें ऐसा कंटेंट है कि आप ना देखें, अगर आप नहीं देख सकते, सेंसिटिव हैं या हुँ, कमज़ोर हुँ, दिल के हैं। हुँ। लेकिन जब जानवरों की बात आती है तो फिर उस पे नहीं लिखा जाता इस तरह या कहने से कि इसमें इस यस, तरह का कंटेंट है जिस पे जानवर पे ज़ुल्म हुआ है। यस, तो मेरे जैसे लोग जो होते हैं वो नहीं पहले देख से सकते। वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, मैं नहीं देख सकती हूँ, हुँ, मुझे नहीं देखना। तो ये भी नहीं लिखा जाता। मैं खुद इस चीज़ का तो ख़्याल रखती हूँ बहैसियत एक जर्नलिस्ट, लेकिन आई विश यहाँ पे मेरा ऐसे इदारों के लिए एक पैगाम भी है कि जब भी इस तरह का कोई कंटेंट हो जिसमें जानवरों के हवाले से कोई बात हो, ज़ुल्म हो उन पे हाँ। या कोई इस तरह से, तो पहले से एक तंबी एक इस तरह मैसेज ज़रूर लिख लिया करें। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, इंशाल्लाह अनिला, ये बहुत अहम मौज़ू है, इस पे बातचीत होती रहेगी, कम से कम हम अवेयरनेस के लिए तो इस पे कम से कम काम कर सकते हैं आहिस्ता-आहिस्ता इस पे, तो वो आपके साथ ज़रूर होगा। अब मैं आपसे ना ये पूछना चाह रही हूँ, थोड़ा-सा ये भी है कि इस्लामाबाद का और पेशावर का, पाकिस्तान का मौसम बड़ा प्यारा हुआ है, आप भी चाय एन्जॉय कर रही हैं, आपके लिए चाय आ गई, मेरे लिए भी चाय आ गई, तो मज़ा आ रहा है, बिल्कुल। बातों का भी मज़ा आ रहा है। बगैर बारिश के पेशावर में आज तो ख़ैर थोड़ी-सी वो एक ड्रिज़ल हुई है, लेकिन जब बारिश नहीं भी हुई थी, पेशावर में बारिशें नहीं होती, आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद जो अतराफ में बारिशें हुई, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ जगहों पे, तो उसका असर यहाँ पे भी आ गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है जून के इस महीने में, सो आई एम रियली एन्जॉयिंग इट। या बस अल्लाह ताला इसको और रहमतों का रखें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आमीन। लोग हैं जो शायद बारिश को इतने तवातुर से, उनके घर इस काबिल नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सकें। तो अल्लाह करे कि हमारे लोग महफूज रहें, दुनिया में लोग महफूज रहें, और ये रहमतों का जो सिलसिला है ये आगे जारी रहे। आमीन। अनिला, मैं आपका ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, आपको आराम भी करना चाहिए, आपके दिन भी बड़े लंबे होते हैं, काम बहुत होते हैं, आपको अम्मी के लिए भी अपना टाइम निकालना चाहिए। मैं आपका ज़्यादा बहुत टाइम ले लिया, थोड़ी-सी बात करते हैं, फिर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुज़ारें। आखिर में मैं यही पूछना चाहती हूँ अनिला कि ज़ाहिर है हम जब काम करते हैं, ज़िंदगी इतनी गुज़ार ली है, आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह करे बड़ी अच्छी गुज़रे, इस तरह कामयाब गुज़रे, पुरसुकून गुज़रे। तो मुश्किलात तो आती रहती हैं, वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है, और वो आएँगे और हम, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम उसका मुकाबला कर सकें। लेकिन ज़िंदगी में हमें सबक भी मिलते हैं, जो हमें खुद अपनी गलतियों से या अपने काम के दौरान या वो एक्सपीरियंस से हमें आ जाते हैं, और वो ऐसे सबक होते हैं कि वो हमारे रिचुअल्स बन जाते हैं, उस पे हम अमल करते हैं खुद बड़े उसकी तरह पाबंदी से। अ, वो वैल्यूज़ इस तरह होती हैं कि वो ऐसी बन जाती हैं कि हम ये भी चाहते हैं कि हम वो दूसरों में कैसे इनकलकेट करें, हम लोगों में कैसे उसको फर्दर हम स्प्रेड करें, ताकि लोग भी उसको वो एज़ अ सोसाइटी उसको फ़ॉलो करें। तो मैं अनिला से ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसे 2-3 ऐसे क्या प्रिंसिपल्स हैं लाइफ़ के, आदतें हैं कि जो अनिला के साथ ज़िंदगी में ट्रैवल कर रही हैं और वो चाहती हैं कि दूसरे लोग भी उसको अडॉप्ट करें? सबसे पहली बात, गिव अप ना करें। यस, आपको एक काम पसंद है, आपको लगता है कि वो आपके लिए ठीक है, आपकी ज़िंदगी के मुताबिक, कोई आपकी ज़िंदगी को आपकी तरह नहीं समझता। ट्रू, लोग आपको बहुत मशवरे देंगे, आपके खैर-ख़्वाह भी होंगे और खैर-ख़्वाह की हैसियत से ही वो आपको मशवरे देंगे जो आपके लिए ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए अपने फ़ैसले खुद लें, जो भी आप कर रहे हैं आपको लग रहा है कि वो ठीक है, तो वही उसी उसी पे कायम रहें। किसी की वजह से भी गिव अप ना करें, क्योंकि वक़्त एक जैसा नहीं रहता। एक टाइम आ जाएगा कि वो चीज़ें जो आप करते रहे अपने आप के लिए, वो आपके हक में उसके बेहतर नताइज आना शुरू हो जाएँगे। दूसरी चीज़, डिप्लोमेसी जो मैंने सीखी।
हुँ, कि डिप्लोमेसी आपको सीखनी पड़ती है। आप जब बहुत ज़्यादा ब्लंट होते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपने मुआशरे को देख के ये बात कर रही हूँ, और हम कहें कि नहीं, मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो एक तो वो है कि आपको जो अच्छा लगता है, ज़िंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं, वो आप करते रहें, उसमें गिव अप ना करें, लेकिन उसके साथ-साथ थोड़ी डिप्लोमेसी सीखें। कि कभी-कभी इस तरह होता है ना कि हमें किसी जगह पे लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन वो आपकी सोसाइटी के हवाले से वो चीज़ ठीक नहीं होती, आपके कल्चर के हवाले से। तो वहाँ थोड़ी-सी डिप्लोमेसी से काम लेके आप आगे जाएँ ना। खामख़ा अपने आप के लिए मसले क्रिएट करने की बजाय, और फिर क्योंकि उसका फिर मलबा आपके ऊपर ही गिरेगा। एट द एंड आप डिप्रेस होंगे और स्ट्रेस में आएँगे, तो उससे बेहतर है कि थोड़ी-सी चालाकी से अपना काम करें ना। तो ये एक चीज़ मैं खुद कर रही हूँ अब, पहले इस तरह नहीं था। मुझे लगता था कि मैं जो जहाँ पे ठीक हूँ, तो बस यही ठीक है। लेकिन फिर यही होता है कि फिर जो लोग आपके बारे में जिस तरह से सोचते हैं और जो जिस तरह हुँ, से फिर आपके लिए मसले बनते हैं, तो वो आप नहीं चाहते हैं। तो अब मैं करती वही हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एक तरीके से अपने हुँ, कल्चर के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक, अपने मुआशरे के लिहाज से। बिल्कुल। तो और हर किसी के साथ दुश्मनी रखने की बजाय कहीं पे खामोश हो जाएँ और एक साइड पे हो जाएँ। दुश्मनी करके किसी को छोड़ने की बजाय दोस्ती कायम रख के उसको छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़े की पॉइंट्स हैं अनिला, आपने जो बात की और ये इवन ये जो डिप्लोमेसी की वजह से आपने बात की, इसकी तो हमारे माशरे में बहुत ज़रूरत है। आजकल मसले भी ज़्यादा इसलिए बने हैं कि हर कोई कहता है मैं फेयर हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, तो मैं ये बात इस तरह ठीक है और आप मैं इसके फेयर हैं पैसे लेती हूँ, शाद। हाँ। हाँ, तो ये फ्री में ये आपको मशवरे दिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे पता है आप इसके यार नहीं, लोग नहीं, मोटिवेशनल नहीं। स्पीकर और पता नहीं क्या-क्या बन दोस्तों के के फिर लिए नहीं, ये मुफ्त में ही है। हाँ, नहीं शाद उस पे एक शाद और के चीज़ जी। जी, 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 बताएँ, बताएँ। मैंने कहा शाद के सदके आप सबको मुफ्त के मशवरे मिल गए। हाँ, थैंक यू, ये तो मैं शाद मतलब को ना नहीं कर सकती थी, थैंक यू सो मच, वरना थैंक नहीं देती हूँ मैं इंटरव्यूज़। मुझे पता है कि अनिला लोगों को शायद अनिला का लिखा हुआ बहुत लोगों को नज़र आता होगा। अनिला टीवी स्क्रीन पे बहुत कम नज़र आती होगी। तो ये जी। अनिला का वो ख़ुसूसी प्यार है जिसकी मुझे बहुत कदर है और फिर वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान वो प्लेटफ़ॉर्म है कि जिसमें हम चाहते हैं कि अनिला जैसे अनमोल हमारे जो लोग हैं वो आएँ और वो बात करें और वो चीज़ें जो नॉर्मली शायद लोगों ने पहले अच्छा, अनिला की नहीं की। जी, शायद यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ, अक्सर लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि हम आपको ऐसी जगह पे देखना चाहते हैं या फलाँ जगह पे आप क्यों नज़र नहीं आई, और इस तरह से। तो शायद बहुत ज़िंदगी में कम लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल जाता है, और ऐसी जगहों पे तो स्टार्ट से जो मैंने स्टार्ट जिस तरह से लिया, खैबर न्यूज़ के बाद मशाल रेडियो, रेडियो फ्री यूरोप जो है, इतना अच्छा एक इदारा है, वहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिला। फिर वॉशिंगटन डीसी में मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद कुछ थोड़े ही वक़्त के लिए ही सही, लेकिन बीबीसी उर्दू के साथ काम किया, आजकल इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ हूँ। बीच में भी कुछ इदारों के साथ कंसल्टेशन की एज़ मीडिया ऑफ़िसर। तो इतना कुछ मिला, और इसके बीच में भी बहुत से मौके मिले। लेकिन बाय नेचर मैं इस तरह की हूँ कि शायद मुझे जब बहुत कुछ मिलता भी है तो मैं नहीं करती हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से चलती हूँ, अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक चलती हूँ। मुझे कुछ शायद बहुत अच्छा नहीं लगता, मैं कभी नज़र भी आ जाऊँ स्क्रीन पे, लेकिन अक्सर मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं स्क्रीन पर आऊँ। तो वो अपना एक प्रोफ़ाइल खुद ही बस बहुत ज़्यादा लो रखा हुआ है, और इसी वज़ह से मैं लोगों को नज़र नहीं आती हूँ। इंटरव्यूज़ भी बहुत से लोग कहते हैं कि टीवी पे भी बुलाते हैं, प्रोग्राम्स में भी। तो जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे बात करनी चाहिए तो ज़रूर जाऊँगी, और शाद जैसी फ्रेंड्स हैं, तो उनको तो मैं ना कर नहीं सकती हूँ, तो वहाँ पे भी आप लोग मुझे देखेंगे। तो लेकिन बस सिर्फ़ यही है या कि वो खुद ही एक तबीयत इस तरह की है मेरी।
या थैंक यू अनिला। असल में ना यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ ना, लोगों के लिए भी एक मैं मशवरा तो इसको नहीं कहूंगी, लेकिन मैं एक लर्निंग जो है जो लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगी वो जरूर ये है कि हर बंदे का कंफर्ट लेवल होता है, और हम हर बंदे से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हर वक्त वो चीजें करे जो लोगों को पसंद है। अब अनिला आपका अपना एक कंफर्ट लेवल है, मेरा भी अपना एक कंफर्ट लेवल है, हर बंदे का अपने कंफर्ट लेवल होता है, ठीक है। जी। आपने बहुत बड़े बड़े इदारों में काम किया जहाँ पे लोगों की एक विश है कि वो इन इदारों के साथ काम करें, आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है, बड़ी डायनेमिक आपकी पर्सनैलिटी है, काम आपका बड़ा डायनेमिक है, आप जिन थैंक इश्यूज यू। पे लिखते हैं मैं तो फॉलो करती हूँ। तो बड़ा केयरफुल डिप्लोमेसी अपनी जगह, लेकिन ये है कि बड़ा बैलेंस बात भी करती है। जो अहम बात है ना कि आपने अपने इर्द गिर्द भी देखना है कि लोग कितना चीज बेयर कर सकते हैं। सो डिस्पाइट दैट फिर आपका ये जो अपना कंफर्ट लेवल है, आई थिंक इस पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर लोग ये कहते हैं कि आप ज्यादा नजर नहीं आती हैं, आपका काम बोलना चाहिए और आपका काम बोल रहा है। हाँ, अब मैं भी थोड़ा सा लोगों के साइड पे जाके ना एक बात ये जरूर कहूंगी कि अगर मेरी जैसी बंदी आपको ये कहेगी ना कि अनिला आपको नजर आना चाहिए, तो उसकी एक रीजन होगी। वो रीजन ये है कि अनिला के पास अब विजडम है। आप ना मतलब पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन और चीजें आती हैं, एक टाइम आता है कि आपके पास विजडम आ जाता है, क्योंकि आपने इतना काम किया होता है, आपको इतना एक्सपोजर होता है कि आपके पास फिंगर टिप्स पे चीजें ऐसी होती हैं कि जो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकती है। तो आप जितना जी। काम कर रही हैं, आप बेहतर समझती हैं इसको आगे कैसे लेके जाना है, आप उसको आगे लेके जाएं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे मुआशरे को, स्पेशली खैबर पुख्तनख्वा को और पाकिस्तान को, आप जैसे डायनेमिक पर्सनालिटीज की जरूरत है कि वो इसको देखें और रोल मॉडल हैं कि वो उससे सीखें, उसको देखें और अपनी चीजें जिंदगी में ये चीजें अडॉप्ट करना चाहें। और आपकी पर्सनैलिटी का ये जो एक खूबसूरत चीज जो मुझे आज खुद पता चली है, हालांकि आपकी बिल्ली के पोस्ट मैंने देखे थे तो मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ था, लेकिन अभी आपकी वो दिल के अंदर वो जो मोहब्बत का एक जो सॉफ्ट सा वो है, वो जो जानवरों के लिए है, उससे पता चलता है कि आप मतलब इतना मसरूफ आप काम कर रही हैं, इतनी मसरूफ आपकी जिंदगी है, लेकिन आपका दिल का एक हिस्सा कहीं अलग एक चीज के लिए, उसमें वो तड़प मौजूद है, वो मोहब्बत मौजूद है। तो अल्लाह करे कि खुदा आपकी ये जो तशनगी है ये पूरी करे, और हम चाहें कि पाकिस्तान में एक टाइम आए कि अनिला एक ऐसा इदारा जो है वो लीड कर रही हो कि जिसमें पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ अवेयरनेस इस हवाले से हो, बल्कि जो ट्रीटमेंट की हमारी चीजें हैं, और हमारी आमीन। भरपूर कोशिश होगी कि हम मिलके कब इस आइडिया पे काम करके अनिला को सपोर्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो वो हम थैंक यू करते सो रहेंगे मच। इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच अनिला, आपके इतना देर मेरे साथ रहने का। मुझे पता है आपका कल का दिन फिर भाग दौड़ों में होगा, तो थैंक यू सो मच। आप जो कर रही हैं इसके लिए बहुत शुक्रिया, इसको जारी रखें। आपकी शख्सियत भी प्यारी है, आप भी प्यारी हैं, आपकी बातें भी प्यारी है, काम भी प्यारा है, दिल तो करता है आपके साथ बंदा लगा रहे, बातें करता रहे। सो खुशियां आपको मिले, कामयाबियां आपको मिले। और वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे ये हम सब की मुश्तरका, आपको पता है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मिल के वुमेन इश्यूज डिस्कस करते हैं, हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे पास खवातीन के प्लेटफॉर्म्स भी बहुत कम है। तो आप तो बड़ी एक्टिव है वहाँ पे, खवातीन की इश्यूज बड़ा रेगुलरली शेयर करती रहती हैं, बहुत सारे लोगों की गाइडेंस ऑलरेडी करती रहती हैं। उम्मीद है अगर इसके बाद भी कोई आपसे रब्ता करना चाहता है तो आप सोशल मीडिया पे मौजूद है, कोई खवातीन आपके साथ वो करना चाह रही है, लेकिन ये है कि आई एम लोग। ऑलवेज देयर फॉर हाँ, एवरीवन। सिर्फ या खवातीन ही नहीं, मर्द मर्दों भी। के लिए भी अक्सर मर्द भी मुझे इनबॉक्स कर लेते हैं या किसी के जरिए, चाहे वो मेरे अपने फील्ड में है, सामने मिलते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि हम क्या करें जर्नलिज्म के हवाले से, स्पेशली जो मेरा फील्ड है। तो मैं सबके लिए हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझसे पूछता है, और इवन मैं खुद भी नहीं हिचकिचाती। कहीं पे मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आता तो मैं अपने सीनियर से, अपने जो मेरे कॉलीग्स हैं, मैं उनसे पूछूं। तो मैं कहती हूँ कि हमें इस तरह से मिलकर जब इसी सोच से हम आगे बढ़ेंगे तो हर किसी का भला होगा। बिल्कुल और कोई भी इंसान अपने आप में मुकम्मल नहीं है। ट्रू। तो और मुझे अच्छा लगा कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे ये बातें करने का मौका मिला। आपने मुझे जो जो सवालात आपने जो पूछे, तो उसके ज़रिए मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि अ, उनको इससे कुछ न कुछ बिल्कुल, उनको। थैंक यू सो मच अनीला वंस अगेन। और इंशाल्लाह आपके साथ बातचीत होती रहेगी, हम आपको ना आपके साथ जबरदस्ती करते रहेंगे और आपको बुलाते रहेंगे और भी।
तो क्योंकि आपके साथ बात होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जिस पे आपके साथ बात होनी चाहिए, आपके पास कंटेंट है, तजुर्बा है आपके पास, तो आप बहुत सारे लोगों के को गाइड करने का एक वसीला बन सकती हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह आपके साथ फिर अगली मुलाकात पे मुलाकात होगी, अगली दफा आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और इस तरह के सवालात पूछने के लिए। और सबसे आखिर में जो आपने बात की वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि मिलकर एनिमल्स के लिए काम करेंगे, इंशाल्लाह। चाहे हम किसी भी फील्ड से ताल्लुक रख या रहे हों, ये तो बिल्कुल हम साथ में कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनिला, थैंक यू।